जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 11 नवंबर। 10 और 11 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे। निरंतर आप सभी साथियों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व दत्तक ग्रहण दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर या 10 नवंबर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर को हाल ही में विश्व दत्तक ग्रहण दिवस मनाया गया। साथियों, इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य दत्तक ग्रहण का महत्व और बच्चों के जीवन पर इसके पड़ने वाले गहन प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। साथियों, विश्व दत्तक ग्रहण की स्थापना 2014 में हैंग फोर्डनर और उनकी टीम ने एक गैर लाभकारी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म एडॉप्ट टुगेदर में की थी। साथियों, भारत को गोद लेने की प्रक्रिया का प्रबंधन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं अभी तक नवंबर मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन्हें एक क्रम से। साथियों, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 नवंबर को युद्ध और सहज संघर्ष में पर्यावरण के शोषण का रोकथाम मनाया गया, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया, 10 नवंबर को साथियों विश्व टीकाकरण दिवस, शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया गया। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में FICCI के नए अध्यक्ष का पदभार कौन संभालेगा? अनीश शाह, हर्षवर्धन अग्रवाल, जय शाह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन अग्रवाल, जो अनीश शाह की जगह लेंगे, FICCI के नए अध्यक्ष बनेंगे। साथियों, इमामी लिमिटेड के उपाध्यक्ष और MD हर्षवर्धन अग्रवाल 97वीं वर्षगांठ की आम बैठक में FICCI के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। साथियों, इसकी स्थापना जो हुई थी FICCI की 1927 ईस्वी में हुई थी। जो संस्थापक थे वे थे घनश्याम दास बिरला। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ अपना सचिवालय स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? GBA, ONGC, ISA या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, GBA यानी ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस। साथियों, GBA को 9 सितंबर 2023 को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इटली, मॉरिशस, सिंगापुर, UAE और USA सहित 8 अन्य देशों के नेताओं द्वारा लॉन्च किया गया था। तो साथियों, भारत जो है GBA के साथ अपना सचिवालय स्थापित करने के लिए एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने अपना कोच किसे घोषित किया है? जॉन जेलेजनी, जोन स्वेटर, जुलियन वेबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन जेलेजनी। साथियों, भारत के दोहरे ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा ने दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी जॉन जेलेजनी को अपना नया कोच घोषित किया है। जॉन जेलेजनी एक चेक
पूर्व ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। वे 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। अब तक शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ थ्रो में से 5 उनके नाम हैं। जो इनके नाम सर्वश्रेष्ठ थ्रो है उसमें जो वर्तमान विश्व रिकॉर्ड है वो है 98.48 मीटर, जो जान जिलेजनी के ही नाम है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत स्मार्टफोन बाजार इकाई मात्रा के हिसाब से वैश्विक स्तर पर देश बन गया है। पहला, दूसरा, पांचवा या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। भारत जो है साथियों स्मार्टफोन बाजार इकाई मात्रा के हिसाब से वैश्विक स्तर पर दूसरा देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टाटा आईपीएल 2025 की नीलामी के लिए कुल कितने खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है? 1574, 320, 1224 या 204? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1574। हाल ही में साथियों टाटा आईपीएल 2025 की नीलामी के लिए कुल 1574 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें साथियों 320 जो हैं कैप्ड खिलाड़ी हैं, 1224 जो हैं साथियों अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। जो साथियों टाटा आईपीएल की फ्रेंचाइजी है, जो उनके पास स्लॉट उपलब्ध है खिलाड़ियों की, वो टोटल है केवल 204। साथियों अगर आईपीएल की बात किया जाए तो आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, लेकिन जो पहला संस्करण हुआ था 2008 ईस्वी में हुआ था। किसके अधीन कार्य करता है? बीसीसीआई के, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? रविंद्र जडेजा, नयन मोगिया, मोहम्मद नबी या जेम्स एंडरसन? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मोहम्मद नबी, जो अफगानिस्तान के ऑलराउंडर प्लेयर हैं और भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी ISEC कहाँ खोली गई? बंगलोर, इंदौर, भुवनेश्वर या लखनऊ? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंगलोर। साथियों सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज ISEC जो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी है बंगलोर में खोली गई। ISEC प्रवेश द्वार पर इसे जनसंख्या घड़ी को स्थापित किया गया है। जो इस जनसंख्या घड़ी है साथियों, इसको प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया है, जिससे आम जनता को भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के बारे में जागरूक किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने विशाखापत्तनम में विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी? PV सिंधु, सानिया मिर्जा, मोनिका बन्ना या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, PV सिंधु। हाल ही में साथियों PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट एक्सीलेंस की आधारशिला विशाखापत्तनम के एक छोटे से गांव में रखी हैं। PV सिंधु साथियों भारत के प्रख्यात बैडमिंटन स्टार हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या भूटान? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सेकंड, बांग्लादेश। हाल ही में साथियों बांग्लादेश ने NHRC की रिपोर्ट में भीड़ हिंसा, राजनीतिक उत्पीड़न और अपराधों में वृद्धि का प्रकाश डाला है। उसके चलते हुए मानवाधिकार के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। साथियों बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल यानी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति हैं साथियों मोहम्मद शहाबुद्दीन, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सभी का पद जो है साथियों अभी रिक्त है यानी खाली है। जो राष्ट्रीय नारा है वो है जय बांग्ला। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शतरंज रेटिंग में दूसरा स्थान किसने हासिल किया? अनीश सरकार, तेजस, अर्जुन एरिगेसी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा अर्जुन एरिगेसी। 280 2805.8 रेटिंग के साथ
अर्जुन गैसी शतरंज रेटिंग में दूसरा स्थान हासिल किए हैं। साथियों, अनीश सरकार अभी हाल ही में सबसे कम उम्र के रेटिंग शतरंज खिलाड़ी बने हैं, मात्र 3 साल के हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अनिल प्रधान, अनीश सरकार, अर्जुन एरिगेसी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनिल प्रधान को अभी हाल ही में रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनिल प्रधान को साथियों 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नायर पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो भारत में ग्रामीण विकास में उनके प्रभावशाली योगदान को मान्यता देते हैं। साथियों, इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी शामिल है। साथियों, कल का प्रश्न जो हम आप सभी साथियों के लिए दिए थे वो प्रश्न था, हाल ही में हुए अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजेता बना? डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, रॉबर्ट किंदे या इनमें से कोई नहीं? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, नागालैंड, मणिपुर, बिहार, उड़ीसा, इसमें से जो उसका सही उत्तर होगा आप सभी साथी हमें कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी साथी जुड़ें अपना एग्जाम गुरु सेंटर परिवार और बड़ा हो सके, और दिन प्रतिदिन हम आप सभी साथियों के लिए अच्छी वीडियो शेयर करते रहें। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।